नमस्कार, मेरा नाम है फरहीन खान और आप सभी का स्वागत है अखंड चक्र न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन सुर्खियों पर। ग्राम पंचायत रामनगर में तहसील इछावर जिला सीहोर संत शिरोमणि रविदास जयंती उपलब्ध में उप समारोह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें राजस्व मंत्री करण सिंह जी वर्मा द्वारा 3 सेट हेतु 2,50,000 रुपए की राशि चबूतरा है तो दिया गया, जिसका लोकार्पण मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अनिल चौहान सांसद प्रतिनिधि, भूपेंद्र सिंह सिसोदिया एवं देवरिया मंडल अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में सोबाल सिंह ठाकुर एवं महिला मोर्चा अध्यक्ष मनोरमा विश्वकर्मा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत तोरनिया व ग्राम के सरपंच मांगीलाल मालवी गांव से पधारे सभी ग्रामवासी एवं दूर दराज से आए हुए व्यक्तियों एवं महिलाओं ने भाग लिया। सभी ने राजेश्वर मंत्री जी का आभार व्यक्त किया। सुरेंद्र सिंह मालवी, जिला सीओ रिपोर्टर। पूरा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिए। लोग जानते हैं सब। ये जो मैंने काम किया ना, अभी बता रहे थे अनिल जी कि हमारा सम्मान होता है, इसे इतराते नहीं, हम बड़े गाड़ी में चलते हैं, ये सब आपकी देन है, मेरा नहीं है। अब वहाँ कहाँ वो वहाँ के सीओ होते हैं, वो बड़े लोग होते हैं, वहाँ कोई नहीं चलता व्यवस्था में। पर उनसे बात की थी प्रयागराज में, उन्हें कहा कोई मंत्री में भैया जगह नहीं है। पर जैसे इछावर क्षेत्र का नाम आया, अगर आप मुझे नहीं जिताते तो करण सिंह वर्मा को कौन जानता भैया, क्या होता है करण सिंह नाम को बहुत व्यक्ति है। तो अभी अनिल भैया ने कहा ना कि हनुमान जी कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने वो बता दिया उन्होंने कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फलाना हूं, मैं 4-8 चुनाव जीता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं फलाना हूं, ढिमका हूं। नहीं, चुनाव हुआ जब कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, हमने लिख के बता दिया कि 16,400-500 वोट से जीतेंगे। मालूम पड़ता है रामनगर का। जैसे भैया ने इतनी देर में ताली नहीं बजाई भैया, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है, ताली नहीं बजाई। अभी माँ को मालूम है कि एक माँ एक बहन ने कि तुम्हें मालूम नहीं पड़े वोट के कदर है, क्योंकि 500 रुपये दिया है, कभी दे लेकिन नहीं दो, हमारे 12,500 रुपये हर महीना मिले, चावल गोरा कट मिले। हम तो शिवराज भैया, मोहन भैया के देना, कमल का फूल के देना। अभी भूपेंद्र जी ने कि माँ बहन उन्होंने लाज रख ली, क्या कमी विकास की। अस्पताल आपके यहाँ बना ही रहे, 12वीं तक स्कूल आपके यहाँ है ही, और भी जो जरूरत है राम को राम की नगरी ऐसा बनाओ, ऐसे की कभी रामनगर के लिए नहीं है, राम की नगरी है। ये हमारे शर्मा जी बैठे हैं दौलतपुर से, हम बहुत काम करते हैं, मगर हमें वोट नहीं देते, वहां कोई नहीं देते हैं तो कोरकू पटेल अनुसूचित जाति एक भैया रोज खबर पूछता मेरी, क्या नाम उसका, ये लोग बोलते हैं क्या रोड पर वो नहीं चल रहे, क्या ये उनको नहीं मिल रहा क्या सबको, मगर बुद्धि की सोच की कमी है। हम अच्छे लोगों को बोलते हैं। ये आपका बनाया जो भी है, आप मुझे बता रहे हैं, पहले पूछने वाला था। रामनगर में ये सामने है ना, ये छोटी जगह है, ये छोटी, सब लोग इकट्ठे हो अपने, हर जगह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, रविदास साहब का एक अच्छा छोटा सा मंदिर बनाओ और सामने अच्छी दलाल बनाओ, जाओ करो, शादी करो। अब ये शादी में तो मंत्र में तो कोई जातिवादी कौन मानता जाति यार, भाई साहब भैया अभी शादी हुई थी, सर किसी पूछा तुम कौन जाति के हो, एक भी शादी की रिपोर्ट नहीं आई कि नहीं हुई, पहले आई थी। हम किसानों को आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए उसका फिजूल पैसा शादी में भी खर्च नहीं हो, तीरथ में भी खर्च ना हो, कहीं भी उसका पैसा। पहले मानो मनोज कुमार साहब थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, मैंने देखी थी, फोर्ट ट्रैक्टर से गया था मैं 17-18 वर्ष का था, तो उसमें रोटी वहां मिलती नहीं थी, रोटी के लिए कपड़ा मिल नहीं रही था गरीब लोगों के लिए,
मकान मिलता नहीं था और इलाज के लिए अपने इज्जत महिलाएं दांव पर लगाती थी। फिल्म देखना कभी, कांग्रेस का शासन था, बहुत बुरी हालत थी, कोई देखने वाला। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो डॉक्टर मोहन यादव साहब और नरेंद्र मोदी जो पूरे विश्व में उसका सम्मान करते हैं, उनका सम्मान नहीं, लोकप्रिय भी नहीं है इतने, पर उनसे लोग श्रद्धा करते हैं। रविदास जैसे ऐसे महापुरुष आदमी है हमारे देश के प्रधानमंत्री। एक एक चीज देखते हैं, कैसा रोड होना चाहिए, रोड में दशका न लगे, किसान को पैसा मिले, भाव उनके लिए निर्धारित किया जाए कि भाई उनका 2600 रुपए का भाव रहेगा, फिर 3000 का भाव रहेगा। सोयाबीन का 4900 कर दिया, हमारे यहाँ नहीं बेचा तो वो घाटे में गए, बाद में बेचा तो भैया ने से बिका। क्यों नहीं दिया वहां शोराम से की तो नहीं बेचा हमने। ये है हमारी पार्टी। करण सिंह है आपका आदमी है, आपका चौकीदार हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस माध्यम से मुझे आपके द्वारा जो सेवा की है ना, रोज कम से 100, 250, किसी रोज 25-50, 100-200 लोग 11 बजे से 5 बजे तक भोपाल आते हैं। मेरा नामांकन नहीं हुआ, मेरा बंटवारा नहीं हुआ, हो तो गया मगर इतने लोगों ने पहले होता ही नहीं था। पटवारी साहब के घर जाते थे। अब हमने साइबर तहसील की स्थापना की है। आपने जमीन खरीदी, आप रजिस्ट्री कराइए, आपका नामांकन घर बैठे हो जाएगा। कोई पटवारी भैया और तहसीलदार साहब का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा कानून बनाया ना। आपकी जमीन है, आप अपने बच्चों को जीते। मुझे याद किया तो मैं थोड़ा चला आया, आपसे इतना प्यार हो गया कि जाते जाते याद रहेगा। पर एक बात का ध्यान रखना, देश के प्रति समर्पण करो। आप ही ऐसे लोग हो जो देश को बचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान देगा। छाबड़ा भी जाइए, हर गांव में जाइए, आपको अधिकार, महपुरा में भी करिए, सब जगह बनाऊंगा। ब्याह शादी के लिए बनाएंगे, इन लोगों के लिए बनाई दिए तो इनके लिए बनाएंगे, आपके लिए बनाएंगे, क्योंकि आपको जो ध्यान लोगों का कम जाता है। तो मैंने कर लिया, अभी मनोरमा जी ने आपके यहाँ सोनिया में हमारे सरपंच साहब भी आ गए, वो तो मेरा बहुत बच्चा भानज है। इन्होंने वहाँ ऐसे ही मामला उठाया था, प्रशासन ने, हमारे टीआई हमारे सारे चले गए, नहीं ये नहीं बनाओगे मंदिर, कहाँ का था वो, बाबा साहब अम्बेडकर। आपके समाज के लोग रहते हैं, वही जो ने कहा साहब ये हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, कहाँ का दंगा, तो साहब ये बनाने वो, मैं तो जाति मानता नहीं। देखो अब वो खाती है तो खाती का बोल देता हूँ, ये बनने में दे रहे, ये वैसा बड़े आक्रोश में पूरे गाँव। मानो नहीं कि आप रोटी खाते ये नहीं खाते, अरे गई जगह रोक लेंगे, उनका भी अच्छा निर्माण करेंगे। और इतने समझदार, उन्होंने कहा हमने कभी वोट दिया नहीं मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, अब हम प्रतिज्ञा करते हैं देंगे। ऐसे काले पेपर में वो, काले पेपर में जो आपके समाज का पोलिंग हारते थे वो तो जीत गया, पर वो दूसरा कार का नाम नहीं लूंगा। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये हमारा सोंडा कभी नहीं जीते हम। आप लोगों को मैंने 2 लाख दिए थे, उन्होंने कहा मैंने बेईमानी मत कर। ऐसे ये मैंने कभी नहीं किसी के साथ नहीं करना, कांग्रेस में तो कांग्रेस रोका नहीं किसी के साथ। ये तो है, यहाँ आपका सम्मान इसलिए है कि इस पार्टी ने आपके समाज के लिए कुछ किया है, और अगर 5 लाख रुपए में लगेगी तो 5 लाख में बनाएंगे। नहीं मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपसे नहीं कह रहा, मतलब मेरे अपने से भी। अब मेरे गांव में सब लोग रहते हैं आधे करीब अनुसूचित जाति के लोग, मरे ऐसे रहते हैं घर जैसे। एक आदमी ने करके देखा तू नीचे उतर रहे, सारे नीच तू है, बेईमान तूने कपट किया है कभी, मगर ये इसने नहीं किया कपट। ये तू बैठ यहाँ, उसे उतारा, जात का नहीं बताऊंगा। अनुसूचित जाति का उसे उठा दिया, हट तू बैठ। वो भला आदमी, बहुत देवता, गाँव मोटरसाइकिल जाता, गाँव हाथ जोड़ता, फिर जोड़ता, मेरी सासरे गया, मेरे ये करो। तो ऐसा नहीं है, सभी जो अच्छा इंसान हो, अभी जैसे आपको बताया कि एक कंगन निकाला, कपट किया, फिर आया दूसरा कंगन निकाल दिया। ये है साक्षात, कोई जाति के नहीं मानते, भोलेनाथ गंगा जी जाति नहीं मानती। ये सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे पास। इसलिए सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम।
मेरे यहाँ मंदिर में सब निर्माण करते हैं, एक ही उल्टे बैठते हैं। ये हमारे कार्यकर्ता है, आपके ये मैं बहुत प्रेम रखता हूँ। अपना कृपाल जाता है, आओ डाइनिंग टेबल तुम भी बैठो, मैं भी बैठूं। ये जाति ये हमारा हिंदू धर्म है, इसमें पूरा हिंदुस्तान है। कौन सा बेईमान है? कौन पार्टी अच्छी? कांग्रेस अच्छी की भाजपा अच्छी? कांग्रेस ने कभी एक शादी की क्या? 6,000 रुपए और 6,000 12,000 रुपए क्या किसानों को दिए क्या? किसी की शादी करवाई? किसी को 5 लाख तक का इलाज कराया क्या? किसी तीरथ भेजा क्या? ये पार्टी अच्छी है? महाराष्ट्र में क्या हुआ? इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी। सुपड़ा साहब, कांग्रेस ने वहां जो मुख्यमंत्री थे वो बाला साहब ठाकरे के बेटे थे, उनने कांग्रेस से समझौता कर लिया। अब कांग्रेस के लोगों ने कहा हम तो सभी एक वर्ग के लोगों ने कहा हम तुम्हें वोट देंगे, तो पूरा वोट नहीं दिया, पूरा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। लोग जानते हैं सब। ये जो मैंने काम किया ना, अभी बता रहे थे अनिल जी कि हमारा सम्मान होता है, इसे इतराते नहीं हम बड़े, गाड़ी में चलते हैं, ये सब आपकी देन है, मेरा नहीं है। अब वहाँ कहाँ वो वहाँ के सीओ होते हैं, वो बड़े लोग होते हैं, वहाँ कोई नहीं चलता व्यवस्था में। पर उनसे बात की थी प्रयागराज में, उन्होंने कहा कोई मंत्री में भैया जगह नहीं है। पर जैसे ईशावर क्षेत्र का नाम आया, अगर आप मुझे नहीं जिताते तो करण सिंह वर्मा को कौन जानता भैया? क्या होता है करण सिंह नाम को बहुत व्यक्ति है। तो अभी अनिल भैया ने कहा ना कि हनुमान जी कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने वो बता दिया उन्होंने कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फलाना हूं, मैं 4-8 चुनाव जीता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं फलाना हूं, ढिमका हूं। नहीं, चुनाव हुआ जब कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, हमने लिख के बता दिया कि 16,400-500 वोट से जीतेंगे। मालूम पड़ता है रामनगर का। इसे भैया ने इतनी देर में ताली नहीं बजाई भैया, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है, ताली नहीं बजाई। अभी माँ को मालूम है कि एक माँ एक बहन की तब मालूम नहीं पड़े वोट के कहते है कि 500 रुपये दिया है, कभी दे कहते नहीं दू, हमारे 12,500 रुपये हर महीना मिले, चावल गोरा गठ मिले। हम तो शिवराज भैया मोहन भैया के देगा, कमल का फूल के देगा। अभी भूपेन्द्र जी ने कि माँ बहन उन्होंने लाज रख ली, क्या कमी विकास की? अस्पताल आपके यहाँ बना ही रहे, 12वीं तक स्कूल आपके यहाँ है ही, और भी जो जरूरत है राम को राम की नगरी ऐसा बनाओ, ऐसे की कमी रामनगर के लिए नहीं है, राम की नगरी है। ये हमारे शर्मा जी बैठे हैं दौलतपुर से, हम बहुत काम करते हैं मगर हमें वोट नहीं देते, वहां कोई भी देते हैं तो कोरकू पटेल अनुसूचित जाति। एक भैया रोज खबर पूछता मेरी, क्या नाम उसका? ये लोग बोलते हैं क्या रोड पर वो नहीं चल रहे क्या? ये उनको नहीं मिल रहा क्या? सबको, मगर बुद्धि की सोच की कमी है। हम अच्छे लोगों को बोलते हैं। ये आपका बनाया जो भी है, आप मुझे बता रहे हैं, पहले पूछने वाला था। रामनगर में ये सामने है ना, ये छोटी जगह है, ये छोटी, सब लोग इकट्ठे हो अपने, हर जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, रविदास साहब का एक अच्छा छोटा सा मंदिर बनाओ और सामने अच्छी दलाल बनाओ, जाओ करो, शादी करो। अब ये शादी में तो मंत्र में तो कोई जातिवादी कौन मानता जाति यार? भाई साहब भैया अभी शादी हुई थी, सर किसी पूछा तुम कौन जाति के हो? एक भी शादी की रिपोर्ट नहीं आई कि नहीं हुई, पहले आई थी।
हम किसानों को आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए उसका फिजूल पैसा शादी में भी खर्च नहीं हो, तीरथ में भी खर्च ना हो, कहीं भी उसका पैसा। पहले मानो मनोज कुमार साहब थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान मैंने देखी थी, फोर्ड ट्रैक्टर से गया था मैं 17-18 वर्ष का था। तो उसमें रोटी फोन मिलती नहीं थी, रोटी के लिए कपड़ा मिलने नहीं था गरीब लोगों के लिए, मकान मिलता नहीं था, और इलाज के लिए अपने इज्जत महिलाएं दांव पर लगाती थी। फिल्म देखना कभी, कांग्रेस का शासन था, बहुत बुरी हालत थी, कोई देखने वाला। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो डॉक्टर मोहन यादव साहब और नरेंद्र मोदी जो पूरे विश्व में उसका सम्मान करते हैं, उनका सम्मान नहीं, लोकप्रिय भी नहीं है इतने, पर उनसे लोग श्रद्धा करते हैं। रविदास जैसे ऐसे महापुरुष आदमी है हमारे देश के प्रधानमंत्री। एक एक चीज देखते हैं, कैसा रोड होना चाहिए, रोड में दशका न लगे, किसान को पैसा मिले, भाव उनके लिए निर्धारित किया जाए कि भाई उनका 2600 रुपए का भाव रहेगा, फिर 3000 का भाव रहेगा, सोयाबीन का 4900 कर दिया। हमारे यहाँ नहीं बेचा तो वो घाटे में गए, बाद में बेचा तो भैया ने से बिका, क्यों नहीं दिया वहां शोराम से की तो नहीं बेचा। ये है हमारी पार्टी। करण सिंह है आपका आदमी है, आपका चौकीदार हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस माध्यम से मुझे आपके द्वारा जो सेवा की है ना, रोज कम से कम 100, 250, किसी लोग 25-50, 100-200 लोग 11 बजे से 5 बजे तक भोपाल आते हैं। मेरा नामांकन नहीं हुआ, मेरा बंटवारा नहीं हुआ, हो तो गया मगर इतने लोगों ने पहले होता ही नहीं था। पटवारी साहब के घर जाते थे। अब हमने साइबर तहसील की स्थापना की है। आपने जमीन खरीदी, आप रजिस्ट्री कराइए, आपका नामांकन घर बैठे हो जाएगा। कोई पटवारी भैया और तहसीलदार साहब का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा कानून बनाया ना। आपकी जमीन है, आप अपने बच्चों को जीते। मुझे याद किया तो मैं जोड़ा चलाया, आपसे इतना प्यार हो गया कि जाते जाते याद रहेगा। पर एक बात का ध्यान रखना, देश के प्रति समर्पण करो। आप ही ऐसे लोग हो जो देश को बचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान देगा। ढाबला भी जाइए, हर गांव में जाइए, आपको अधिकार, नयापुरा में भी करिए, सब जगह बनाऊंगा। ब्याह शादी के लिए बनाएंगे, इन लोगों के लिए बनाई दिए तो इनके लिए बनाएंगे, आपके लिए बनाएंगे, क्योंकि आपको जो ध्यान लोगों का कम जाता है। तो मैंने कर लिया भी, मनोरमा जी ने आपके यहाँ तोरनिया में, हमारे सरपंच साहब भी आ गए, वो तो मेरा बहुत बच्चा भानज है। इन्होंने वहाँ ऐसे ही मामला उठाया था, प्रशासन ने, हमारे टीआई हमारे सारे चले गए कि नहीं ये नहीं बनाओगे मंदिर। कहाँ का था वो? बाबा साहब अम्बेडकर। आपके समाज के लोग रहते हैं, वही जो ने कहा साहब ये हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। कहाँ का दंगा? साहब ये बनाने वो, मैं तो जाति मानता नहीं। देखो अब वो खाती है तो खाती का बोल देता हूँ। ये बनने में दे रहे, ये साहब बड़े आक्रोश में पूरे गाँव। मनोरमा जी के आप रोटी खाते, ये नहीं खाते। अरे भाई जगह रोक गई, उनका भी अच्छा निर्माण करेंगे। वो इतने समझदार, उन्होंने कहा हमने कभी वोट दिया नहीं मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, अब हम प्रतिज्ञा करते हैं देंगे। ऐसे काले पेपर में वो, काले पेपर में जो आपके समाज का पोलिंग हारते थे वो तो जीत गया, पर वो दूसरा कार का नाम नहीं लूंगा। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं। ये हमारा सोंडा कभी नहीं जीते हम। आप लोगों को मैंने 2 लाख दिए थे, उन्होंने कहा मैंने बेईमानी मत कर। ऐसे ये मैंने कभी नहीं किसी के साथ नहीं करना। कांग्रेस में तो कांग्रेस रोका नहीं किसी के साथ। ये तो है, यहाँ आपका सम्मान इसलिए है कि इस पार्टी ने आपके समाज के लिए कुछ किया है, और अगर 5 लाख रुपए में लगेगी तो 5 लाख में बनाएंगे। नहीं मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपसे नहीं कह रहा, मतलब मेरे अपने से भी। अब मेरे गांव में सब लोग रहते हैं आधे करीब अनुसूचित जाति के लोग, मेरे ऐसे रहते हैं घर जैसे। एक आदमी ने दिन के देखा तू नीचे उतर, साले नीच तू है, बेईमान तूने कपट किया है,